या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। आज देवी कात्यायनी का दिन है। आज नवरात्रों से जुड़े हुए कुछ खास बातें आपको बताऊंगी शो के दौरान। साथ ही साथ राशियों के हिसाब से क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी सावधानी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका समाधान, आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं देवी कात्यायनी कौन थी। एक कथा के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके पश्चात कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए उन्होंने पराम्बा की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बीतने के बाद राक्षस महिषासुर का अत्याचार अत्याधिक बढ़ गया। तब त्रिदेवों के तेज से एक कन्या ने जन्म लिया और उसका वध कर दिया। कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। सरलता से अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली माँ कात्यायनी का उपासना कैसे करी जाती है, चलिए जान लेते हैं। चंद्र हासोज वलकराम शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। चलिए जान लेते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की अवश्य उपासना करनी चाहिए। कात्यायनी महामाए महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के जप से परिवार का सुख मिलता है। ओम रीम कात्यायने स्वाहा, रीम श्रीम कात्यायने स्वाहा। इस मंत्र के जप से देवी कात्यायनी की कृपा बनती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार सुख की प्राप्ति होती है। यदि संतान को कोई कष्ट चल रहा हो तो वो भी दूर हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड और द मैजिशियन। शुभ में मैं कहूंगी करियर के लिए आने वाले समय में स्थिर अपॉर्चुनिटी आ रही है। करियर के मामले में ग्रोथ के आसार हैं। मंगल में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में लाभ मिलेगा। कुछ नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से लाभ मिलेगा आपको। अधूरे कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ष से जो कुछ शुरुआत करी थी आपने वो भी कंप्लीट होगी। सावधानी में किसी रिश्ते के समाप्त होने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है। नींद में परेशानी आ सकती है। न्यायिक मामलों की वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है। स्ट्रेस लेवल को अवॉइड करें। चलिए अब जान लेते हैं टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सोर्ड्स। शुभ में मैं कहूंगी ट्रैवल के प्रबल योग है। रुके हुए कार्य में गति आएगी। मंगल में धैर्य रखना पड़ेगा। खुद को पहले से ज्यादा साहसी महसूस करेंगे। किसी वैवाहिक रिश्ते की संभावना है। सिंगल लोगों के लिए इंडिकेटेड है। धन लाभ के आसार दिखाई दे रहे हैं। एक फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत जबरदस्त रहेगा। सावधानी में विश्वासघात की चांसेस हैं। बैक में प्रॉब्लम हो सकती है स्पाइन से जुड़ी हुई, और भूमि संबंधित विवाद से बच के चलें। चलिए जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स और जजमेंट। दो कार्ड अच्छे आए हैं। शुभ में पहले से अधिक मेहनत करेंगे जिसका फल आपको बाद में मिलेगा। नेम फेम सक्सेस के योग नजर आ रहे हैं। मंगल में मैं कहूंगी संतान सुख के योग हैं। एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे आपके। परिवार में सबका सुख मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। एक सहयोग की स्थिति बन रही है। लेकिन सावधानी में फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। वहां कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। मन में तनाव बढ़ सकता है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स में सावधान रहना है। कोई पुरानी पेनल्टी हो, लीगल मसला हो, वो उभर के आ सकता है। कोई पुरानी छुपी हुई बात सामने आएगी जो कि आपके तनाव का कारण बनेगी। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं। शुभ में मैं कहूंगी लव लाइफ में खुशखबरी दिखाई दे रही है। संबंधों में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। मंगल में मैं कहूंगी स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा। आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ नया सीखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। अभी तक जो काम अधूरे थे वो पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधानी में भूमि संबंधित विवाद में फंस सकते हैं। ऑफिस में विवादों से बचें। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं
लियोज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? द फूल और साथ में आ गया है आपका डेथ कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। बड़े सारे कार्ड्स आ गए। शुभ में मैं कहूँगी किस्मत का पहिया आपके फेवर में बदल रहा है। मेजर पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मंगल में किसी संस्थान से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेंगे। जीवन के एक नए सफर की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन सावधान रहना है। सपोर्ट सिस्टम में कमी रह सकती है। किसी और पे भी भरोसा ना करें। कुछ नया शुरू करेंगे तो वो अचानक खत्म भी हो सकता है। तो एक ऐसा संबंध हो जो कि अचानक शुरू हुआ हो, वो भी अचानक खत्म हो सकता है, वहां भी थोड़ा सा सावधान रहना है। आर्थिक बैलेंस बनाना सिंह राशि वालों आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जान लेते हैं वर्गोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स और द चैरियट, 2 कार्ड्स आपके एवरेज हैं। संबंधों में खुशखबरी दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों। शुभ में पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। मंगल में मैं कहूँगी फाइनेंशियल गेन्स हैं। प्रॉपर्टी संबंधित इन्वेस्टमेंट्स में आज के दिन मुनाफा होगा। जीवन में एक बहुत बढ़िया दिशा, नियंत्रण मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ पाएंगे। सावधानी में अफवाहों से बच के रहें। किसी संबंध में गलतफहमी हो सकती है। बेवजह के विवादों से बच के चलना है। किसी विवाद में फंस जाएंगे जो कि लंबा खिंच सकता है, जो कि आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। विवादों से बचना है, विश्वासघात से बचना है। हमारे साथ जुड़ी है आज की पहली कॉलर मधु जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना सवाल मैडम, मेरा सवाल ये कि मैंने अभी एग्जाम दिया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब में क्या चांसेस है और मेरी शादी कब तक होगी? जी। और आपकी राशि? मैम मेरी राशि कुंभ है। कुंभ राशि है और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं। चलिए देखते हैं क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बिल्कुल लगेगी, डेफिनेटली, लेकिन किसी लोन या फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा लगेगी। 3 महीने के भीतर ही आपके चांसेस है अपने स्थान के बाहर की। जहां बात आ रही है, चांसेस बहुत हाई हैं। हो सकता है आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ जाए, लेकिन चांसेस आपकी डेफिनेटली हैं। आपको इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि क्या, जान लेते हैं इनका अगला प्रश्न विवाह का। कब तक होगा इनका विवाह? 1 वर्ष के भीतर ही आपकी दोनों चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। 1 वर्ष के बाद, इस वर्ष तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे विवाह, लेकिन अगले वर्ष में आपका, यानी कि 5 नवंबर 2020 के बाद आपके विवाह के योग बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि क्या कह रहे हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं। शुभ में मैं कहूँगी प्रॉपर्टी से, भूमि से संबंधित पार्टनरशिप जबरदस्त है। फॉरेन ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं, रोमांस दिखाई दे रहा है, आध्यात्मिक कनेक्शंस आपके जबरदस्त रहेंगे। मंगल में लव लाइफ बड़ी पॉजिटिव है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में लाभ मिलेगा। जहां जाएंगे मान सम्मान पाएंगे। आपने यदि कुछ सीखा हो, एजुकेशन से जुड़े हो, यदि आप स्टूडेंट हो, तो आपको भी आज के दिन बहुत लाभ मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। सावधानी में धन से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लेना है और वाणी को सोच समझ के उपयोग करना है, यानी कि अपनी बातों द्वारा कोई संबंध खराब ना करें। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स और द एम्परर। द एम्परर बहुत जबरदस्त आ गया। किसी पुरुष की बात से कष्ट मिल सकता है, वहां सावधान रहना है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में गुड न्यूज मिलेगी। मंगल में फाइनेंशियल बैलेंस बना के रखें। कोई नई रिस्क लेंगे तो 50-50 रिजल्ट्स मिलेंगे। नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, नए विचार आएंगे जो कि बहुत अच्छे रहेंगे। अधिकारी वर्ग का सपोर्ट मिलेगा। पिता तुल्य व्यक्ति का, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा पुरुष हो आपके जीवन में जो कि निर्णायक होगा, उनका आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सरकारी मामलों में आपको सक्सेस मिलेगी। सावधानी में तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा मैनेज करें। और कड़े निर्णय लेंगे आप, निर्णय को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना। ऐसे कोई भी निर्णय ना लें जिनसे आपको बाद में परेशानी हो। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हर्मिट, द स्टार और साथ में आ गया पेज ऑफ कप्स। ये 2 कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे आए हैं। आज सारा फोकस खुद पे रहेगा। शुभ में मैं कहूँगी धनु राशि वालों कोई नया मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, अपने ऊपर खर्चे बढ़ाएंगे। मंगल में कोई पुरानी गलतफहमी हो या विवाद हो, खत्म होगा। स्ट्रेस लेवल्स जो पुराने चल रहे थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। किस्मत आपका साथ दे रही है, तारे सितारे सब साथ दे रहे हैं। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। एक प्यारा सा सरप्राइज, एक प्यारी सी खुशखबरी दिन का अगला भाग देगा, लेकिन सावधानी में तनाव और विवाद, ये दोनों चीजों से बच के रहना है। किसी बेवजह बहस का हिस्सा नहीं बने। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस और एस ऑफ कप्स।
एस ऑफ कप्स एक प्यारा कार्ड आ गया। शिक्षा के हिसाब से शुभ में मैं कहूंगी कुछ नया सीखेंगे, नई फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। मंगल में किस्मत का पहिया आपके फेवर में बदल रहा है। करियर और फाइनेंसेस में ग्रोथ के बहुत मौके मिलेंगे। दिन का जो अगला भाग है एक अच्छी सी खबर, एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आ रहा है। धैर्य संतुलन बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी में इन्वेस्टमेंट्स में हानि है, आर्थिक तंगी सताएगी, फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे, हो सकता है सब कुछ छोड़ के जाने का मन करे। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एरोफेंट, जस्टिस और फोर ऑफ वांड्स कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। मेजर चेंजेस है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, विवाह के योग प्रबल हैं। जो लोग सिंगल हैं खुद का मकान भी बन सकता है। मंगल में मैं कहूँगी सक्सेस सेलिब्रेशंस का टाइम है, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई लीगल मसला हो उसमें आराम मिलेगा आपको। कोई ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई रिजल्ट हो, कोई इंटरव्यू हो, उसमें सक्सेस मिलेगी। और किसी संस्थान से जुड़ेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। सावधानी में दिन में थोड़ी सी हलचल रहेगी, हेल्थ का ध्यान रखना है। अंतिम राशि मीन राशि, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स जबरदस्त कार्ड्स आए हैं। शुभ में मैं कहूँगी लाइफ में हार्मनी बैलेंस बना रहेगा, सक्सेस मिलेगी, धन लाभ दिखाई दे रहा है और किसी पुरुष के निर्णय आपके लिए शुभ रहेंगे। मंगल में मैं कहूँगी पुराने कोई लोन्स चल रहे हैं तो खत्म रहेंगे। अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो आपको ग्रोथ और प्रमोशंस मिल सकते हैं आज के दिन। सावधानी में ट्रैवल प्लान्स आपके डिले दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल अवॉइड करें आप। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा संबंधों को लेकर। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। 9 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स और किंग ऑफ कप्स, 2 कोर्ट कार्ड्स आ गया है। इस वर्ष आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। करियर के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से आपको खुशखबरी मिलेगी, घर आपका अच्छा चलेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी, किसी महिला का पूरा सहयोग मिलेगा और वहीं पुरुषों का भी सहयोग मिलेगा आपको। इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, खुद का काम बहुत अच्छा चलेगा। किसी एक चीज़ को लेकर, मेहनत को लेकर आप प्रयासरत हैं तो वो मेहनत आपकी सफल होगी इस पूरे वर्ष में। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। आज षष्ठी तिथि है। शीघ्र विवाह के लिए कैसे करी जाए माँ कात्यायनी की पूजा। गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जप करें। मंत्र क्या है चलिए जान लेते हैं। कात्यायनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। इस मंत्र का यथासंभव 1 माला डेली तो कम से कम जप करना चाहिए, खासकर जिन लोगों का विवाह नहीं होता है। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।